इस व्याख्यान में हम लोग सेमेस्टर 6 के CC 13 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के तहत वन संपदा अर्थात फॉरेस्ट रिसोर्सेस एवं वनों के महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेस या वन संपदा। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। यह सर्वविदित है कि मानव सभ्यता का विकास वनों की गोद में हुआ है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं वनों के सौम्य, शुद्ध एवं शांत वातावरण में गहन चिंतन करके वेदों एवं पुराणों की रचना की तथा इन्हीं ग्रंथों में वनों के महत्व को रेखांकित किया। वन जो कि पर्यावरण के विकास एवं इसकी सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक हैं, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वनों एवं वृक्षों के महत्व को प्राचीन काल से ही हमारी सभ्यता में यथोचित स्थान प्रदान किया गया है तथा प्राचीन काल से ही बरगद, पीपल, बांस, आम, नीम, तुलसी, केला तथा विभिन्न प्रकार के फल फूल वाले पौधों की पूजा होती आई है अथवा धार्मिक कर्मकांडों में इनका प्रयोग होता आया है। मत्स्य पुराण में वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। बराह पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बरगद, 2 अनार या 5 आम अथवा 10 चमेली के पौधे लगाता है, वह कभी भी नरकवास को नहीं प्राप्त हो सकता है और न ही दुखी रह सकता है। वन एक असीमित परोपकारिता का अनुपम जीवित स्रोत है, जो अपने उपकारों के बदले कुछ भी नहीं चाहता, परंतु सभी को उदारतापूर्वक लाभ पहुंचाता है। परंतु आज मनुष्य अपनी प्रगति एवं समृद्धि की अंधी दौड़ में प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को संकट में डाल दिया है। हमारे तीव्र गति से बढ़ती आबादी, फैलती सघन कृषि, नगरीकरण एवं अनियंत्रित औद्योगिकरण से वन संपदा को अभूतपूर्व ढंग से नुकसान हुआ है। जंगलों के अंधाधुंध दोहन से यानी अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्रफल में काफ़ी कमी आई है, जिसका सीधा असर वनों में रहने वाले जीव जंतुओं एवं उन क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पतियों एवं देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में जिस गति से जैव विविधता में कमी आई है, उतना उसके पहले कभी नहीं हुआ था। आज प्रतिदिन 100 से अधिक वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं तथा अनुमान है कि आने वाले दशकों में विलुप्तता की दर 135 प्रतिदिन हो जाएगी और इस तरह से डायनासोर के विलुप्ति के पश्चात प्रकृति का सबसे बड़ा नुकसान होगा। विकास के दौर में आज स्थिति यह है कि अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, तथापि सभ्यता के पश्चात एवं प्रकृति के लगातार अवैज्ञानिक उपयोग से जीव जंतुओं एवं प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तथापि सभ्यता के पश्चात एवं प्रकृति के लगातार अवैज्ञानिक उपयोग से जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विलोपन होने की दर जिस तरह से बढ़ी है, वह एक चिंता का विषय है। प्रकृतिवासियों में आई व्यापक कमी की वजह से पिछले 1 शतक में बहुत सी प्रजातियों की आबादी तेजी से घटी है। विकासशील देशों विशेषकर भारत, ब्राज़ील एवं फिलीपींस में तो स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है, जबकि इन्हीं देशों में जैव विविधता की प्रचुर संपदा पाई जाती है। यहाँ आपको बता दें, पर्यावरण संतुलन के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 67% भूमि पर एवं मैदानी क्षेत्रों में 33% भूमि पर वनों का होना आवश्यक है। कृषि के विकास के पूर्व पृथ्वी पर जहां 62,000 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र थे, अब घटकर मात्र
42,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिमट गए हैं। भारत में वनों की विनाश की स्थिति यह है कि यहाँ प्रति वर्ष 47,000 हेक्टेयर भू क्षेत्र में वनों का सफाया हो जाता है, वह भी तब जब भारत का कुल वन क्षेत्रफल विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% से भी कम है। वर्ष 1854 में भारत में जब पहली बार वन नीति की घोषणा की गई, तब देश के कुल भूभाग में से 44% पर वन उपलब्ध थे। यह ध्यान रखेंगे, 1854 में जब वन नीति की घोषणा की गई थी, तब भारत के कुल भूभाग के 44% भूमि पर वन थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1952 में जब प्रथम वन नीति की मसौदा तैयार की गई, तब केवल 20% भूभाग पर ही वन मौजूद रह गए थे, यानी 24% भूभाग पर वन का सफाया हो चुका था। वर्तमान समय में भारत में के कुल भूभाग पर लगभग 30% भूभाग पर वन है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन आप 30% लिख सकते हैं। यानी हम लोग राष्ट्रीय एक संतुलन, पर्यावरण संतुलन के लिए जो औसत होनी चाहिए 33%, उसकी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं। एक अनुमान के अनुसार एक 50 वर्षीय वृक्ष अपने जीवन काल में मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15.70 लाख का लाभ प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, वन संपदा की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है कि यह अनुमान लगाया गया है कि एक 50 वर्षीय वृक्ष, अगर कोई वृक्ष 50 साल तक जीवित रहता है, तो वह अपने जीवन काल में मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15.70 लाख का लाभ प्रदान करता है, यानी लगभग 16 लाख का लाभ प्रदान करता है। यानी अप्रत्यक्ष लाभ कैसे देता है? यह ऑक्सीजन के रूप में, वायु को शुद्ध करने के रूप में, जल के अवशोषण के रूप में एवं आर्द्रता के नियंत्रण में, मिट्टी के संरक्षण में, पशु पक्षियों को संरक्षण में, प्रोटीन के रूपांतरण में, ये सब मिला, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिलती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि एक वृक्ष जो 50 साल का है, वह कितने वर्षा के जल को अवशोषित करके भू जल में वृद्धि कर रही है, कितने पशु पक्षियाँ उन पर निवास करते हैं, कितने को वो छाया प्रदान करती है, कितनी मात्रा में वायु को शुद्ध करती है। इस तरह एक वृक्ष जो 50 वर्ष जीवित रहता है, लगभग 15 लाख का लाभ प्रदान करता है। इसमें वृक्ष से प्राप्त छाया, हरियाली, ईंधन, फल फूल आदि का मूल्य सम्मिलित नहीं है। विगत 4 दशकों में मानव जाति का बढ़ती लालसा एवं कृत्रिम भोगी संस्कृति कारण ही पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी के 5वें हिस्से की बर्बादी, विकसित भूमि के 8वें हिस्से का मरुस्थलीकरण, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी, ओजोन परत का नष्ट होना, ये इस तरह के कई परिवर्तन नजर आने लगे हैं। वृक्षों का उपयोग भोजन, दवाइयों, रसायनों, कपड़ों, ऊर्जा एवं अन्य कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतएव वन अमूल्य प्राकृतिक संपदा है और इनकी जैविक विविधता की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में आज इन समस्याओं से निपटने के लिए संपूर्ण विश्व को ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से बृहद स्तर पर वनीकरण, उनका संरक्षण एवं प्रबंधन तथा वन विनाश को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब विनाश से उपजा यह नया खतरा संपूर्ण विश्व को ही निगल जाएगा। वनों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वनों के महत्व को हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं और दैनिक जीवन में हम इन वृक्षों के बहुत सारे उपयोग करते हैं। जैसे पहला, मकान बनाने के लिए लकड़ी, बांस, घास आदि पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा, बैठने सोने हेतु मेज, कुर्सी, खटिया, तख्त आदि मुख्यतः लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। तीसरा, पढ़ने लिखने के लिए पुस्तिकाएं, पत्र पत्रिकाएं हेतु कागज सामान्यतः लकड़ी और बांस की लुगदी से तैयार किया जाता है। चौथा, रसोई घर में चौका, बेलन, आलमारी
और ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पाँचवां, पालतू पशुओं एवं वन्य जीवों के लिए घास, पत्ती, फल फूल वृक्षों से ही प्राप्त होती है। छठा, कृषि संबंधी उपकरण जैसे हल, फावड़ा, कुदाल, बैलगाड़ी लकड़ी से बनते हैं। सातवां, यातायात के लिए विभिन्न साधनों में लकड़ी का प्रयोग होता है, जैसे रेल की पटरी में, रेल के डिब्बे में, ट्रक की बॉडी में, पानी के जहाज में, नाव तथा वायुयान आदि में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आठवां, वनों में स्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जैसे गुणकारी, स्वादिष्ट जड़ी बूटियाँ, फल फूल और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नौवां, अनेक उद्योग जैसे कागज, दिया सलाई, प्लाईवुड, पैकिंग केस, कत्था, तारपीन, बिरोजा, खेलकूद का सामान आदि के लिए कच्चे माल पेड़ों से एवं वृक्षों से ही प्राप्त होता है। 10वां, वृक्ष शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इस प्रकार वनों का मनुष्य के दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है।